हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो ब्लॉग की शुरुआत कर दी है सुबह सुबह से ही, और इस टाइम काफ़ी दिन बाद इस तरह से ब्लॉग शुरू किया है, तो सुबह से ही कर दिया। अभी सुबह के झाड़ू पोछा सब काम निपटा के और उसके बाद नहा के आ गई थी मैं। तो यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ रसोई में। तो फटाफट से नाश्ता बना के देना है सबको, फिर खाना भी बनाना है। तो सादा सिंपल सी डेली की पूजा बस कर लेती हूँ। और तो अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं ना, तो थोड़ी बहुत लेट हो जाती हूँ। और अभी कुछ दिन बाद टाइम टेबल सब सेट हो जाएगा कि बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो और जल्दी उठना पड़ेगा। अभी दीक्षा पापा का तो कोई टाइम होता नहीं है, और 9-10 बजे तक जाते हैं तो थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो बस इस तरह से पूजा पाठ हो चुकी है। तो चलिए, तो गाइस सुबह की पूजा पाठ कर ली थी, उसके बाद नाश्ता वगैरह सबको दिया। साफ़ सफाई तो मैं सुबह उठते ही कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा सब हो चुका था। बाकी काम है अभी, तो घर का खाना वगैरह बनाना है। टीवी चला के बैठी हुई है सौम्या, और दीक्षा कर रही है अपना काम। थोड़ा बहुत रह गया है, वैसे तो गांव गए थे ना, तो हॉलीडे होमवर्क सारा ख़त्म करवा के ही गए थे। थोड़ा बहुत बस दीक्षा का रह रहा था, वो भी जो मेन था वो ख़त्म हो गया। ड्राइंग वगैरह जो प्रोजेक्ट वगैरह जो भी थे वो रह रहे हैं, तो वो काम करने में लगी हैं। सौम्या का थोड़ा सा आ गया है फिर से, तो वो करवाऊँगी। कल भी करा था, तो करवाते रहते हैं। तो अभी तो टीवी देखने में लगी हुई है, तो मैं अपना थोड़ा बहुत जो रसोई का काम रह रहा है, नाश्ते के बर्तन वगैरह, वो निपटाती हूँ। और चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बादल छाए हुए पर बारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी अभी तो इसलिए गर्मी हो रही है। बादल छाए है ना, इस वजह से ज़्यादा। तो रात को तो खूब एकदम ठंडा मौसम हो गया था, हवा चल रही थी। अभी हवा बिल्कुल बंद हो रखी है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। गांव से आने के बाद ना ब्लॉग वगैरह ज़्यादा बन ही नहीं पा रहे हैं, कि काम ही इतना हो गया है कि साफ़ सफाई थोड़ी थोड़ी करके कर रही हूँ, कि घर गंदा हो गया था, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा, नहीं बना रही ब्लॉग। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फिर मन ही नहीं करता बनाने का। तो चलिए कर लेती हूँ काम। तो गाइस नाश्ते के बर्तन धुल के रख दिए हैं, भिंडी धुल के रख दी है, तो बस बनाऊँगी भिंडी। और चलिए पहले बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बेड पे नहीं लेटा जाता क्या हैं? नहीं, ये देखो अभी मेरा सामान ही बिखरा पड़ा है। थोड़ा बहुत आटे की थैली मंगाई थी, तो अभी ये इधर हुआ नहीं काम अभी हैं। देखिए भयंकर वाली गर्मी है, भयंकर वाली। निकल आई धूप, आती जाती धूप है, और बादल ये देखिए इस तरह से हो रहे हैं। तो कपड़े बाथरूम में रखे, उनको भी सुखा देती हूँ। घेर के रख दिया है। मम्मा ये स्टूल लेके गई अंदर, सारा सामान सोमू पिटाई कर दूंगी। क्या बन के कितना काम रह गया तुम्हारा? अभी तो स्टार्ट ही करा है। तो कपड़े उठा के लेके आ गई बाथरूम में। सुबह से ही धुल के लटका दिए थे, मैं क्या चलो अब डाल देती हूँ। बादल से हो जाते, कभी एकदम से बादल छा जाते, कभी धूप आ जाती है। तो इस तरह से मौसम हो रहा है। तो जब धूप निकल रही है ना, तो काफ़ी तेज़ निकल रही है। अभी तो थी हल्की हल्की सी, और मैं कपड़े फिर यहाँ पे सब सुखा दिए थे। तो बस सामने आंटी खड़ी हुई थी, कह रही थी छुट्टी मना के आ गई। मैं कही हाँ आंटी जी, 10-15 दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है। कि बस यही होता है हम लेडीज़ों का, तो कि कहीं नहीं, हम तो कहीं नहीं जा पाते, आंटी जी बोल रही हैं। तो चलो हम तो इतना घूम तो आते हैं 10-15 दिन, पर काम तो रहते ही रहते हैं, कोई भी कुछ भी करो। और मायके में थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती है, ससुराल में तो नहीं मिलती है। भाई बच्चों का काम भी करना, अपना भी सब कुछ करना है, तो इस तरह से चलती है भागम भाग। तो कपड़े सुखा देती हूँ, उसके बाद अभी चलती हूँ अंदर।
तो सुबह के काम निपटाने के बाद फिर दोपहर के कामों में शुरू हो जाओ। तो भिंडियाँ धुल के रख दी थी मैंने, चलो काट लेती हूँ। सादा सिंपल से ही बनानी है। बच्चे वैसे कह रहे थे भरमा वाली बनाओ, मैं कहा नहीं, मेरे को सिंपल खानी थी। हरी मिर्च डाल के लहसुन का तड़का लगा के बनाते हैं ना, वो अच्छी लगती है मुझे। मैं हमेशा तुम्हारी मर्ज़ी का ही करती रहती हूँ, आज मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊँगी भिंडी। तो बस ऐसे ही गोल गोल वाली काट लेती हूँ, फटाफट से इनमें छौंक लगा दूँगी और रोटियां बना के। तो वैसे हमेशा मैं वैसे ही वाली भिंडी बनाती हूँ, भरमा वाली की तरह ही, पर काट देती हूँ उनको बीच में लंबा लंबा सा करके, वैसे बना देती हूँ फ्राई करके। तो आज बिल्कुल सादा सिंपल से ही बनाऊँगी, तो बस बना लेती हूँ। और सौम्या अपने टीवी देखने में लगी हुई, दीक्षा अपना काम निपटा रही हैं, जो भी रह रहा है वो काम सब निपटा लेंगी। तो बस इस तरह से रहता है। तो बस आ गई थी मैं रसोई में। तो लहसुन, ये देखिए कितना सारा लहसुन, तो अच्छा लगता है लहसुन से भिंडी छौंको। फिर हींग वगैरह भी डाल देती हूँ ना, तो और अच्छी लगती हैं। तो बस बना लेती हूँ। वैसे तो चावल भी रखे हुए थे, तो बच्चों के लिए चावल भी फ्राई करूँगी और थोड़ा सा रायता बना लूँगी। कि रायता बनाने का मेरा मन नहीं था, पर सौम्या फिर बाद में कहने लग गई कि मम्मा रायता भी बना दो। तो मैंने कि चलो बना देती हूँ। दही रखा हुआ था, बूंदी भी रखी हुई थी, तो फिर रायता भी बना दिया था मैंने। और बिल्कुल सादा सिंपल खाती है वो, बिना तड़के वाला, तो उस तरह से ही मैंने बना दिया था। मैं चलो कोई नहीं, चावल के साथ रायता खा लिया था। थोड़ी थोड़ी भिंडी खाई थी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, लहसुन को अच्छे से कूट लिया है और हरी मिर्च को काट लिया है। तो यहाँ पे जीरा डाल दिया है और जीरा अच्छे से चटक गया, उसके बाद लहसुन और हरी मिर्च डाल दी। कितनी सारी हरी मिर्च डाली है। मुझे ना ये भिंडी ना तीखी अच्छी लगती है, हरी मिर्च। लाल मिर्च तो मैं थोड़ी बहुत ही डालती हूँ, हरी मिर्च में ही तड़का लगा देती हूँ, तो अच्छी लगती हैं। तो अपनी मर्ज़ी से मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए थोड़ी सी हींग डाल दी है और लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई कर रही थी। और इसी टाइम पे ना बूंदें पड़ने लग गई थी, तो मैं देखने चली गई मैं कि कपड़े पड़े हैं। फिर हल्की हल्की बूंदें पड़ी, फिर बंद हो गई। तो लहसुन ना थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो गया था, पर मैं चलो कोई नहीं, भिंडी डाली फटाफट से और फिर भिंडियों को फ्राई करती रही। तो बिल्कुल इनका चिपचिपापन हटा दूँगी, उसके बाद इसमें मैं नमक वगैरह डालूँगी। तो काफ़ी देर धीरे कम गैस पे ना और इनको फ्राई कर देंगे। कितने चिपचिपापन दिख रहा है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इनको कम गैस पे धीरे धीरे फ्राई करते रहो, बिल्कुल चिपचिपापन ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल जो भी चिपचिपा रही थी ना, वो एकदम सही हो जाए। और उसी टाइम नमक वगैरह डाल दो ना, तो चिपचिपी बनती है भिंडी, फिर वो अच्छी नहीं लगती मुझे। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। तो नमक डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च भी डाली थी, थोड़ी सी डाली थी। और तो इस तरह से जो भी मसाले थे वो थोड़े थोड़े डाल के, और इसमें पानी वगैरह तो डालती नहीं, ऐसे ही ढक के छोड़ दी थी। थोड़ी देर फ्राई करती रही मसाले के साथ, उसके बाद ढक के छोड़ दिया था। आटा भी गूंद के रख लिया है, तो रोटियां भी सेंक दूंगी, बच्चों को खाना दे दूंगी फटाफट से। तो एक तरफ मैंने भिंडी पकने के लिए छोड़ दी थी, एक तरफ मैं रोटी बनाने लग गई थी। पर फिर सौम्या आ गई थी, वो कह रही चावल भी फ्राई कर दो। मैं चलो रखे हुए हैं तो कर ही देती हूँ, ख़त्म भी हो जाएंगे। रात को चावल बनाए थे वही बचे हुए रखे, तो फ्राई करके ही दे देती हूँ। तो ये देखिए भिंडी पक रही है एक तरफ मैं रोटी सेंक रही थी। तो फिर दीक्षा भी आ गई थी कि लाओ मैं बनाती हूँ। मैं चलो लाओ बनाओ, फ्राई करो चावल और मैं रोटी सेंक लेती हूँ तब तक। तो थोड़ा बहुत करवा लेती है, कभी कभी जब मन करता है ना तो काम करवा देती है, नहीं तो नहीं करवाती है। मैं चलो पढ़ाई करो तुम, बाकी काम तो मैं खुद कर लूँगी। पर यहाँ पे भिंडी अच्छे से पक चुकी थी, इसको निकाल लेती हूँ और उसके बाद इसमें तेल वगैरह डाल दूँगी। तब तक दीक्षा ना प्याज और टमाटर काट रही थी, साइड में खड़ी हुई हैं। तो मैं चलो इसमें तेल डाल के छोड़ देती हूँ कढ़ाई में, अच्छे से तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं चावल फ्राई कर लूँगी। तो तेल गर्म हो गया था, उसके बाद दीक्षा ने ना प्याज डाल दिया था। तो चाकू दो। मम्मा कुछ लगा है इस पर को, मम्मा कुछ लगा है।
सॉरी। बीच में लो 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 टमाटर अभी होगी। टमाटर पास में करके क्या कर रहे हो? पूरे समाज के लिए थोड़ा खाना बनाना है तुम्हारा सारा। लाल मिर्च कर रही डाल दूँ कम कर गया इसमें। ऐसे बीच में करा कर इकट्ठा है, ऐसे पकने दिया कर इसको। तो टमाटर प्याज जो डाला था उसके साथ मसाले भी सारे डाल दिए थे। मसाला अच्छे से पक गया था। उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए। तो ये देखिए किस तरह से करछी पकड़ रखी है। तो दीक्षा को अभी कर लेती है मन में आए, पर वही है कि अपने तरीके से करती है। मैं चलो जो भी है थोड़ा बहुत करती है तो कर रही हूँ। वही मैं बता रही थी, मैं करछी को इस तरह से पकड़ा करो पास में थोड़ा, और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया करो इस तरह से। तो वही कह रही थी कि आप ही करो ये काम, मैं नहीं कर रही अभी। तो चलो कोई नहीं। पर उधर मैं रोटियां सेकती जा रही थी, फिर चावल फ्राई हो गए थे, बच्चों को खाना दे दिया था, तो बस ये खा रही थी। और इस टाइम तक ना रायता नहीं बनाया था, फिर मैंने रोटी बंद कर दी थी। मैं चलो पहले रायता बना देती हूँ। ये देखिए आ गई है ना सब। मैं कह रही थोड़ा सा रायता बना दो, दही में बूंदी डाल के ही दे दो, नमक मिर्च डाल के। तो वैसे ही बना दिया था मैं। चलो कोई नहीं, खा लो बिना तड़के वगैरह का। तो चावल भी फ्राई हो चुके हैं और वो अपने बातों में लगी हुई थी सौम्या। तो बस यहाँ पे रोटी सेंक ली है, गैस बंद कर दी थी, बच्चों के लिए सेंक दिए अभी। तो बस बना लूँगी मैं, बच्चों को खाना दे दें, उसके बाद में जो भी बची हैं वो भी रोटियां सेंक लूँगी। तो ये देखिए खाना तैयार है, आ जाइए। चावल फ्राई किए हुए, रोटी और भिंडी और रायता भी बनाया था। तो फिर बाद में बच्चों को रायता भी दे दिया था। मैं जब तक खा रही थी तब रायता भी बना के दे दिया था। तो दोनों कहाँ बैठी हुई, मैं वो बोल रही थी मैं नीचे बैठ के खा लो, कि नहीं यहीं पे बैठ के खाऊंगी। तो टीवी चल रहा है और खाना खाने में लगी है। तो इनको खाना दे दिया था, उसके बाद मैं अपने लिए भी खाना लेके आ गई थी। तो ये देखिए रायता सादा सिंपल सा, भिंडी रोटी और थोड़े से चावल खाने थे मुझे, तो चावल थोड़े ही लेके आई हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी खा। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे। दोपहर का खाना वगैरह खा के थोड़ी देर आराम किया और अभी शाम की झाड़ू वगैरह लगाई। मैं चलो वीडियो एंड कर देती हूँ, बहुत बड़ी हो रही है। तो अभी शाम के 6:35 हो रहे हैं और दीक्षा अपनी क्लास ले रही है और सौम्या गई है छत पे। तो अभी पानी आ रहा है तो पानी चला रखा है। तो चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।